फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैकेनिकल के मटेरियल साइंस सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आयरन कार्बन डायग्राम या आयरन कार्बन फेज डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, फेज क्या कहलाता है। फेज कहलाता है स्टेट ऑफ अ मटेरियल। किसी भी हमारा कोई भी सब्सटेंस है या मटेरियल है, उसकी जो अवस्था होती है उसी को हम कहते हैं फेज, जो कि लिक्विड, सॉलिड या गैस हो सकती है। इस केस में हमारा फेज डायग्राम जो है वो लिक्विड और सॉलिड के साथ ही डील करता है। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हम क्या करते हैं कि आयरन और कार्बन का फेज किस टेम्परेचर पे वो किस फेज में है ये देखते हैं, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज क्या चेंज होती है ये भी हम देखते हैं। साथ में जो आयरन कार्बन डायग्राम रहता है उसमें हम क्या रहता है इसमें कि जो कार्बन परसेंटेज है और साथ में टेम्परेचर, यदि हम आयरन को टेम्परेचर के साथ हीट करते जाएं, गर्म करते जाएं और साथ में यदि हम कार्बन परसेंटेज की मात्रा को चेंज करें, तब उसके स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़ता है जो आयरन है हमारा, और उसके फेसेस में क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब किस अवस्था में रहता है, कहाँ तक किस अवस्था में रहता है, सॉलिड में रहता है या फिर बाद में लिक्विड में चेंज हो जाता है। और साथ में जैसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा तो उसका अंदर का जो मटेरियल है उसमें क्या चेंज होगा आयरन के, जब हम उसमें कार्बन को साथ में ऐड करते जाएंगे। तो आयरन में जब हम कार्बन को मिक्स करते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इसका फेज भी चेंज होता है, साथ में प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। इसी को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आयरन कार्बन फेज डायग्राम कहते हैं। इसमें जब हम ये आयरन को हीट करते हैं और कार्बन को मिक्स करते हैं तो प्रॉपर्टी जो होती है आयरन की वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो प्योर आयरन न रहकर एक आयरन का क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है, या उसी को हम कहते हैं कि मिक्सचर बन जाता है। तो सबसे पहले देखिए आयरन कार्बन डायग्राम जो रहता है उसकी एक्स एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन परसेंटेज को, जो कि हम आयरन में मिक्स करेंगे तो कार्बन परसेंटेज रहती है। जबकि वाई एक्सिस में हम शो करते हैं कि कितना हीट अप किया गया है हमारे आयरन को। तो इधर पे टेम्परेचर, मतलब जैसे हमने हीट किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वाई एक्सिस में लेते हैं टेम्परेचर को और एक्स एक्सिस में हम किसको लेते हैं, कार्बन परसेंटेज को। सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर पे जो हमारा कार्बन प्योर फॉर्म में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फेराइट। वो क्या कहलाता है, हमारा फेराइट कहलाता है। फिर हम धीरे धीरे इसको हीट अप करते हैं, हीट अप करते हैं क्योंकि जब ये फेराइट स्ट्रक्चर होता है आयरन का शुरुआत में रूम टेम्परेचर पे और हम धीरे धीरे इसको हीट अप करते हैं, तब उस समय पे फेराइट का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो हमारे एटम्स होते हैं उनके जो स्पेस होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्योंकि स्पेस कम होता है इसलिए इस फॉर्म में जो फेराइट होता है उसमें कार्बन के मिक्स होने की चांसेस क्या रहते हैं, या एबिलिटी हम कहें, एफिनिटी कहें, वो क्या होती है, कम होती है। और इसकी मैक्सिमम एफिनिटी कहाँ कब होती है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो भी कितनी मैक्सिमम तक मिला सकते हैं हम इसमें, 0.05% तक, 0.05% तक इसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज को मिक्स किया जा सकता है। तो शुरुआत में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ये क्या कहलाता है, अल्फा फेराइट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। साथ में जो फेराइट होता है वो कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है कि ये डक्टाइल होता है, मतलब तन्य होता है, और सॉफ्ट होता है, मतलब नरम होता है, मुलायम होता है। साथ में इसमें यहाँ पे हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रहती है, चुंबकीय जो शक्ति रहती है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रहता है उसमें क्या रहती है, अधिक होती है। इसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद जैसे ही इसके आगे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आयरन होता है वो किस में चेंज होता है, ऑस्टेनाइट में चेंज होता है। तो ऑस्टेनाइट जो हमारा स्टेबल कंडीशन में रहता है वो कहां से कहां तक रहता है, 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि हम
हीट अप करें आयरन को 910 डिग्री सेंटीग्रेड से और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये क्या रहता है अपने स्टेबल फॉर्म में रहता है आयरन, मतलब इसमें स्टेबल फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। और जो ये रहता है ऑस्टेनाइट, जब हम इसको 1400 सेंटीग्रेड के नीचे तक गर्म करेंगे और 910 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तब ये आयरन का फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, ऑस्टेनाइट कहलाता है। ऑस्टेनाइट कैसा होता है, ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, साथ में एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। ये भी डक्टाइल और सॉफ्ट होता है, बट इसमें क्या रहती है, नॉन फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं साथ में। और इसका जब जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा है ऑस्टेनाइट में चेंज होता है, तो फिर इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है एफसीसी, दैट इज फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें जो कार्बन मिक्स की परसेंटेज की संभावना होती है कि हम कितना कार्बन मिक्स कर सकते हैं, वो बीसीसी से तो ज्यादा होती है फेराइट से, तो इसकी मैक्सिमम कितनी होती है, 2% तक हम इसमें कार्बन को मिक्स कर सकते हैं। वो भी कहाँ तक, 1130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। 1130 से 1130 या हम कहें 1147, इसी के आसपास रहता है, 1150 के आसपास। तो उसमें हम मैक्सिमम कितना कार्बन मिक्स कर सकते हैं ऑस्टेनाइट के फॉर्म में, कितना कर सकते हैं, 2% तक कर सकते हैं। इसके बाद जब इसको और हीटअप किया जाता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो जो ये हमारा ऑस्टेनाइट है ये किस में चेंज होता है, डेल्टा फेराइट में चेंज हो जाता है। डेल्टा फेराइट भी बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो है इसके बाद ये स्टेबल नहीं रहता है यहाँ पे अपनी पोजीशन में ऑस्टेनाइट, और चेंज होके फेराइट में चेंज हो जाता है। फेराइट में चेंज होने के बाद देखिए फेराइट में क्या प्रॉपर्टी रहती है कि फेराइट को हम थोड़ी सा और आगे गर्म करेंगे तो फिर ये मेल्ट हो जाता है आयरन। और वहीं हम अगर एक्स एक्सिस पे देखें आयरन कार्बन डायग्राम को, तो जो इसमें मैक्सिमम हम कार्बन मिक्स कर सकते हैं वो क्या होता है, 6.67% होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमेंटाइट कहते हैं। जब 6.67% कार्बन रहता है, कार्बन को मिक्स कर देते हैं आयरन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीमेंटाइट। सीमेंटाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है Fe3C से। सीमेंटाइट हमारा क्या रहता है, ब्रिटल होता है, साथ में ये सुपर हार्ड भी होता है, साथ में इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑर्थोरोम्बिक। वो लिखा हुआ है, उसका मतलब है ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है सीमेंटाइट का। और फॉर्मूला होता है Fe3C। Fe3C का मतलब है कि इसमें जो आयरन और कार्बन है इसका रेशो कितना रहता है, 3:1 होता है। अब इसके बाद हम आयरन कार्बन डायग्राम के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, जो आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं और लिखना भी है। देखो 4 पॉइंट होते हैं, यूटेक्टोइड पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट और मोनोटेक्टिक पॉइंट। 4 इक्विलिब्रियम के पॉइंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है, यूटेक्टोइड पॉइंट। यूटेक्टोइड पॉइंट क्या होता है कि यदि हम कार्बन परसेंटेज रखें 0.83% और आयरन को हीट अप करें कहाँ तक, 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब हमारा ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट चेंज हो जाता है किसमें, सीमेंटाइट में और फेराइट में। ये सीमेंटाइट और फेराइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यूटेक्टोइड पॉइंट कहते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यूटेक्टोइड रिएक्शन कहते हैं। एक बार और देखिए कि यदि 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और जबकि कार्बन परसेंटेज कितना हो, 0.83% कार्बन पर तक हम यदि आयरन को हीट अप करते हैं, तो आयरन का जो ऑस्टेनाइट वाला स्ट्रक्चर है, ऑस्टेनाइट वाला स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाता है, सीमेंटाइट प्लस फेराइट में। इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है यूटेक्टोइड पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, पियरलाइट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पियरलाइट कहते हैं। तो यूटेक्टोइड पॉइंट में यदि हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कितना होता है, तो वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, साथ में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 0.83% होता है। और ऑस्टेनाइट किसमें चेंज हो जाता है, फेराइट प्लस सीमेंटाइट में, जिसे हम क्या कहते हैं, पियरलाइट कहते हैं, पियरलाइट कहते हैं। अब देखिए
जहाँ 0.83% कार्बन है इसके पहले वाला, जैसे हमने यहाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, जब पीएलआई रूम टेम्परेचर को जब उसमें क्या रहता है कि ज्यादा हम कार्बन मिक्स नहीं कर सकते हैं, तब उस केस में उसको कहते हैं इम्प्योर कार्बन हो गया, इम्प्योर आयरन हो गया, सॉरी। इसके बाद जैसे ही हम इसमें कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो ये एलॉय हो जाता है कार्बन का, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। अब देखिए 0.83% के पहले वाले को हम क्या कहते हैं, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। इसको क्या कहते हैं, यूटेक्टाइड पॉइंट है, और 0.83% से पहले यदि है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। और जब 0.83% से ज्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो पहले को बोलते हैं हाइपो यूटेक्टाइड, बाद वाले को बोलते हैं हाइपर यूटेक्टाइड पॉइंट। साथ में देखो क्योंकि ये पियरलाइट है तो यहाँ पे जो मिक्सर रहेगा इसको हम बोलेंगे पियरलाइट प्लस फेराइट, और इसके बाद वाले को हम क्या बोलेंगे, पियरलाइट प्लस, क्योंकि इस तरफ सीमेंटाइट है तो पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट बोलते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें हमें जो याद रखना है वो है यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट जो होता है, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है कि यदि हम कार्बन परसेंटेज हमारा 4.3% और टेम्परेचर है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जो हमारा लिक्विड फॉर्म का होता है, लिक्विड आयरन होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट में। जो हमारा लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट में। और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, लेडिक्यूराइट, और इस पॉइंट को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, यूटेक्टिक रिएक्शन। जब 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 4.3% कार्बन पर लिक्विड किस में चेंज होता है, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन या यूटेक्टिक प्रोसेस। और जो ये पर्टिकुलर मिक्सचर होता है इसको हम क्या कहते हैं, लेडिब्यूराइट, लेडिब्यूराइट कहते हैं इसको। और इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा क्या है, पेरिटैक्टिक पॉइंट। पेरिटैक्टिक पॉइंट देखिए, पेरिटैक्टिक पॉइंट कहाँ पे होता है, हमने बताया था कि ऑस्टेनाइट को जब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ऑस्टेनाइट को जब हम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते हैं तो ये अपना स्टेबल फॉर्म खो देता है और किस में चेंज हो जाता है, डेल्टा फेराइट में। ये भी एक बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे भी कार्बन परसेंटेज क्या रहेगा, कम ही रहेगा। इसके बाद देखिए डेल्टा फेराइट है यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट जो हमारा पी है ये हमारा पेरिटैक्टिक पॉइंट। यहाँ पे आप देखो तो ये है डेल्टा फेराइट, और हमने कहा इसके ऊपर हम जैसे ही गर्म करते हैं यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये जो नीचे ये व्हाइट वाला दिख रहा है पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड, क्योंकि लिक्विड यहाँ पे है तो लिक्विड इधर कॉमन है और डेल्टा फेराइट इस वाले रीजन में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रहता है, डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड। तो डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड 1495 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 0.16% कार्बन पर किसमें चेंज हो जाता है, ऑस्टेनाइट में। देखो नीचे क्या है, यहाँ पे पूरे में ऑस्टेनाइट है तो ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा हमारा पॉइंट है, पेरिटैक्टिक पॉइंट है। तो पेरिटैक्टिक पॉइंट कब होता है, पेरिटैक्टिक पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड चेंज किस में हो जाता है, ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटैक्टिक पॉइंट कहते हैं। इसके बाद जो हमारा एक पॉइंट है वो है एम, यहाँ पे देखिए ये कहलाता है मोनोटैक्टिक पॉइंट। अब मोनोटैक्टिक पॉइंट क्या कहलाता है, मोनोटैक्टिक पॉइंट में देखो यहाँ पे ऊपर लिक्विड है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके बाद देखो ये गामा प्लस एल है, गामा मतलब ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड। तो यदि हम देखें कि 1495 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और इसमें कार्बन परसेंटेज कितना रहता है, याद रखना है 0.51% कार्बन, क्योंकि बीसीसी स्ट्रक्चर ही है डेल्टा फेराइट का, इसलिए ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन तो मिक्स हो नहीं सकता है। याद रखना है कि 1495 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 0.151 डिग्री 51% कार्बन पर जो हमारा लिक्विड है वो किसमें, लिक्विड आयरन है वो किसमें चेंज जाता है, ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड आयरन में। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मोनोटैक्टिक पॉइंट कहते हैं। तो हमारे 4 इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, यूटेक्टाइड पॉइंट जिसमें दोनों सॉलिड ही होते हैं हमेशा, यूटेक्टिक पॉइंट मतलब एक लिक्विड तो रहेगा ही इसमें,
उसके बाद होता है हमारा पेरिटैक्टिक पॉइंट और एक होता है मोनोटैक्टिक पॉइंट। तो जो यहाँ पे इसकी यहाँ पे ये वाला रीजन देखो, यहाँ पे क्या है सीमेंटाइट, क्योंकि सीमेंटाइट यहाँ पर है, प्लस पियरलाइट प्लस ट्रांसफॉर्म लेडिब्यूराइट यहाँ नीचे आता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म लेडिब्यूराइट, ये होता है। उसके बाद ऊपर देखो यहाँ पे यूटैक्टिक पॉइंट में यहाँ पे क्या है ऑस्टेनाइट, ये ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट और लेडिब्यूराइट इस तरफ रहता है। लेडिब्यूराइट क्योंकि यहाँ पे आ गया तो इस तरफ क्या रहेगा सीमेंटाइट प्लस लेडिब्यूराइट, क्योंकि लेडिब्यूराइट किसको कहते हैं, इस वाले पर्टिकुलर जो ये वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं लेडिब्यूराइट कहते हैं, इस वाले आयरन को, इस वाले आयरन को हम क्या कहते हैं पियरलाइट कहते हैं। उसके बाद ये ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट मेटाफेज कहलाती है ये वाली लाइन। ये वाली लाइन वह लाइन होती है जहां पे ऑस्टेनाइट स्टार्ट हो जाता है चेंज होना किसमें, सीमेंटाइट में और साथ में पियरलाइट में, ये वाली लाइन वो वाली लाइन कहलाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ACM ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट मेटाफेज बोलते हैं। उसके बाद जो आयरन कार्बन डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चारों वो हमें याद रखना है। साथ में जो फेराइट हुआ, ऑस्टेनाइट हुआ, सीमेंटाइट हुआ, उनके स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, BCC FCC, मैग्नेटिक, यहाँ तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, वापस से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसके सारे पॉइंट हमें याद रखना है, चारों पॉइंट याद रखना है। साथ में डेल्टा फेराइट, अल्फा फेराइट, ऑस्टेनाइट, लेडिब्यूराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, इन सारी की प्रॉपर्टीज को भी हमें याद रखना है। ये वाला डायग्राम हमें पूरा रिमेम्बर करना है और इसके सारे मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी जरूर पूछे जाएंगे। आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको आगे वाला टॉपिक पढ़ना हो वो जरूर कमेंट कर दें कि ये वाला टॉपिक पढ़ाना है या पढ़ना है। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।